एक खूबसूरत सा गांव था जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ों की हल्की हल्की सरसराहट और मिट्टी की सोंधी खुशबू हमेशा हवा में घुली रहती थी। उस दिन मौसम और भी सुहाना था क्योंकि सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी सीमा। वह अकेली रहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अलग ही सुकून था। सुबह का समय था। खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज से सीमा की नींद खुली। वह धीरे से उठी और घर के एक कोने में जल रहे दिए के पास गई। से दिया बुझा दिया। इसके बाद वह नहाने चली गई। कुछ देर बाद जब वह वापस आई तो एकदम ताजा और शांत लग रही थी। वह अपने छोटे से मंदिर के पास बैठी और मन लगाकर पूजा की। पूजा के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर सीमा ने अपने लिए चाय बनाई। गरम चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वह खिड़की के पास जाकर बैठ गई और बारिश को देखते हुए धीरे धीरे चाय पीने लगी। उसके लिए यह पल सबसे ज्यादा सुकून भरे होते थे। कुछ देर बाद वह उठी और तैयार होने लगी। उसने सादे कपड़े पहने, बाल बांधे और रसोई में जाकर कुछ ताजे फल काट लिए। फिर उसने अपना छाता उठाया और घर से बाहर निकल पड़ी। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू और बारिश का पानी उसका साथ दे रहे थे। वह धीरे धीरे चलते हुए गांव की लाइब्रेरी पहुंची। लाइब्रेरी में उसने कुछ किताबें देखीं और एक अच्छी सी किताब चुन ली। किताब लेकर वह वापस घर लौट आई। शाम होने लगी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। सीमा ने फिर से चाय बनाई और इस बार चाय के साथ ब्रेड भी ली। वह चुपचाप बैठकर शाम का आनंद लेने लगी। कुछ देर बाद वह अपने छोटे से बगीचे में गई और कुछ ताज़ी सब्जियां तोड़ी। उन्हें धोया और काटने लगी। फिर उसने सिलबट्टे पर मसाले पीसे। धीरे धीरे रसोई में खुशबू फैलने लगी। सीमा ने प्यार से खाना बनाया और आराम से बैठकर अपना भोजन किया। खाने के बाद वह अपनी किताब लेकर बैठ गई। बाहर बारिश की आवाज आ रही थी और वह धीरे धीरे कहानी में खो गई। कुछ देर बाद उसकी आंखों में नींद आने लगी।